बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ढेरों दुआओं के साथ अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप जिन जिन मकासद के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं तो अल्लाह ताला आपको आपके जायज़ मकासद में कामयाब करे और अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ ये इस तरह का अमल है कि करने में बहुत आसान है और इतना ज्यादा गारंटीड अमल है कि जिसने इस अमल को किया है उसने अपना जिसने भी इस अमल को किया उसने अपना तजुर्बा शेयर किया है कि हमें इससे जो है फायदा पहुंचा है। और किसी ने ये भी बताया कि कितनी जल्दी फ़ायदा पहुंचा है। किसी को 7 दिन के अंदर जो है इसका फ़ायदा पहुंचा, उसकी हाजत पूरी होगी, किसी की 3 दिन में हाजत पूरी होगी और किसी को 11 दिन करने पर मिला और कोई 21 दिन कर किसी ने किया है। यानी कि हर वजीफे की जो लिमिट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम 40 दिन कर लेते हैं तो 40 दिन के अंदर वजीफ़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और अगर हम 40 दिन के बाद भी इस अमल को जारी रखते हैं तो फिर वो वजीफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप एक बार अपने रब से पढ़ के वो मांगते हैं तो आपको उसी टाइम अता हो जाता है। क्योंकि आप जब किसी जिक्र को ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर उसके जिक्र की तासीर आपकी ज़ुबान में आ जाती है और फिर आप जो भी अल्लाह से मांगते हैं वो आपको मिल जाता है। तो ये अमल बहुत आसान है और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। बस आपने सही तरीके से इसको करना है और सही तरीके से सुना करें तो इंशाअल्लाह ताला जब आप सही सुनेंगे ना तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी, फिर लिख के बताने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपने क्या पढ़ना है इसको वो सुन लीजिए, किस तरीके से पढ़ना है वो भी सुन लीजिए, ठीक है। आपने सबसे पहले तो अपनी इसको पाकी की हालत में करना है। पाक हो जाए आप, यानी कि अगर आप पाक साफ है आप वज़ू हो जाए। वज़ू होने के बाद आप जान माज बिछाकर बैठ जाए और उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है। मकसद की नियत करने के बाद आप 2 रकात हाजत की नियत से अदा कर लें या आप जो भी आप करना अल्लाह की मोहब्बत में नफल अदा कर लें। 2 रकात नफल नमाज की जो भी नियत करना चाहते हैं आप कर लें या तौबा इस्तग़फ़ार की नियत से करना चाहते हैं। आपने 2 रकात नफल नमाज सिंपल तरीके से अदा करनी है। अब आपने नफल नमाज अदा कर ली, हाजत की नियत भी आपने पहले कर ली। अब आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ जो है वो आप कम से कम 3 बार पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा 11 बार पढ़ लें या उससे भी ज्यादा पढ़ना चाहिए, आपकी मर्जी है। दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो पढ़ लें और उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अल-फातिहा को शुरू करना है। अब सूरह अल-फातिहा जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप पहुंचेंगे इस आयत पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इस आयत को आपने 70 मरतबा पढ़ना है। 70 मरतबा इस आयत को का विर्द करके फिर बाकी जो सूरह रह गए आगे कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से एक बार ही आपने सूरह अल-फातिहा को पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और मकसद बताने जा रही हूँ कि अगर इस हाजत के लिए करना चाहे कोई, यानी कि जिस तरह कोई आपसे नाराज हो गया और आप उसे मनाना चाहते हैं या कोई नाफरमान है आपकी औलाद में से, ठीक है, आप चाहते हैं आपकी औलाद फर्माबरदार हो जाए या कोई सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा, गलत कामों में मुब्तला है, तो आप चाहते हैं वो सीधे रास्ते पर आ जाए। चाहे आप अपने लिए भी करना चाहें, आप खुद भी अपने लिए हदायत हासिल करना चाहते हैं या फिर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे के नाफरमान है, ठीक है। होता है ना, अक्सर ऐसे होता है कि बीवी बात नहीं मानती या ज्यादा झगड़ालू होती है या शौहर ऐसा होता है। तो दोनों में से जो भी इस अमल को अपने शौहर को अपने यानी कि अपने लिए फर्माबरदार बनाने के लिए या आपसे वो झगड़ा वगैरह ना करे, आपके साथ सही तरीके से प्यार मोहब्बत से रहे, या फिर शौहर अगर करना चाहे बीवी के लिए, जो भी यानी कि इस मकसद के लिए करना चाहता है किसी को राजी करने के लिए, तो वो फिर इसको पता किस तरह पढ़ेगा। इसी तरह से सूरह फातिहा, बाकी सारा तरीकाकार वही रहेगा, सिर्फ सूरह अल फातिहा में एक आयत जो है पहले हाजत पूरी करवानी है तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस दूसरे मकसद के लिए जो आपको मैंने बताया तो फिर आप इसकी ये जो आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसको 70 मरतबा पढ़ेंगे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, यहाँ तक इसको भी 70 मरतबा पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पहले इसको 70 मरतबा पढ़ेंगे, फिर दूसरे सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम,
यहाँ तक आप 70 मरतबा पढ़ेंगे। इसको आपने दोनों को अलग अलग 70 मरतबा पढ़ के बाकी जो पार्ट रह गया सूरह फातिहा का वो मुकम्मल कर लेना है। एक बार पढ़ना है, लेकिन बस ये जो आयात मैंने आपसे इसकी बीच में जिक्र किया इनको आपने 70 मरतबा पढ़ना है। अब आपको पता होगा कि आपने अगर किसी हाजत की नीयत से करना है, कोई भी आपका मकसद है, आप इस अमल को कर सकते हैं। तो फिर आप कौन सी आयत पढ़ेंगे, और अगर इस खास मकसद अलग जो किसी को राजी करने के लिए या जो आप औलाद आपकी ना फरमाना उसको राजी अपना फर्माबरदार बनाने के लिए या किसी को भी अपना फर्माबरदार बनाने के लिए करना चाहे, तो फिर आपने कौन सी आयत को 70 मरतबा पढ़ना है। ये मैंने आपको सारी डिटेल अच्छे तरीके से बता दी है। तो आप वीडियो जो है अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को रिपीट कर लिया करें और इसको स्किप ना किया करें। जब आप फॉरवर्ड कर करके और स्किप कर करके सुनते हैं ना, तो फिर इस वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या बताया, क्योंकि फिर बाद में आप कमेंट में ये पूछ रहे होते हैं आपने तादाद नहीं बताई, आपने टाइम नहीं बताया। सारा कुछ वीडियो के अंदर मौजूद होता है। और इस टाइम का अमल का जो टाइम है ना वो मगरिब की नमाज के बाद है, ठीक है। मगरिब के बाद आप कभी किसी टाइम भी कर सकते हैं, चाहे ईशा के बाद कर लें, लेट नाइट तक कर लें, लेकिन मगरिब के बाद ही आपने इस अमल को करना है, ठीक है। मगरिब से पहले इस अमल का नहीं है, मगरिब के बाद ही है, क्योंकि नफल नमाज भी मगरिब के बाद ही आप पढ़ेंगे। तो उस टाइम फिर आप सुबह तक फजर के अज़ान तक नफल नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चूँकि सारा दिन में 100 काम होते हैं ख़वातीन को, वो नहीं इतने अच्छे तरीके से अदा कर सकती, लेकिन इसका जो टाइम बताया गया है वो मगरिब के बाद ही बताया गया। तो आपने जो है इसको मगरिब के बाद चाहे मगरिब की नमाज के साथ ही इस अमल को कर लें और इस अमल को जारी रखें कम अज़ कम 3 दिन, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते जाएं। अगर 3 दिन में आपका काम नहीं हो रहा फिर 7 दिन कर लें, 7 से 11 कर लें, 21 दिन कर लें, लेकिन होगा पाकी की हालत में। अगर बीच में ख़वातीन के नापाकी के दिन आ जाएं तो फिर वो बाद में अपने दिन जो है वो पूरे कर सकती हैं। तो इसलिए ये अमल जो है आसान सा है, इसको जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन के अमल से ही आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।